प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने रस पर एक विस्तृत चर्चा किया है और उसके बारे में बृहद अध्ययन हम लोगों ने किया, जिसका एक वीडियो आप लोगों को दिया भी जा चुका है। आज हम आपके कोर्स में जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है उसको हम संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग फिर से देखते हैं। एक बार पढ़ चुके हैं, फिर हम दोबारा देखते हैं रस को अच्छी तरीके से, ताकि आप उसको समझ सकें और अध्ययन कर सकें। रस किसी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने अथवा सुनने तथा नाटक या चलचित्र आदि को देखने से श्रोता, पाठक या दर्शक के हृदय में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस का वास्तविक अर्थ निचोड़ होता है। यह निचोड़ कटु, तिक्त, मधुर, कसैला आदि विभिन्न स्वाद के हो सकते हैं। इसी आधार पर साहित्य में भी रस के कई प्रकार निर्धारित किए गए हैं। रस के प्रकारों को जानने से पहले यह जान लें कि रस के कितने अंग या अवयव होते हैं। ये सब हम पिछले एक वीडियो जो प्रस्तुत किए थे उसमें बता दिए हैं। संक्षेप में आपको फिर से बता देते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थायी भाव की संख्या 9 होती है: रत, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार का होता है: आश्रय और विषय। अनुभाव 4 होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 3 ही प्रकार के अनुभाव की चर्चा की है: आंगिक, वाचिक और सात्विक। आंगिक जिसे कायिक कह सकते हैं, वाचिक जिसे मानसिक कह सकते हैं और सात्विक आहार का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। इसकी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में हमने देखा है। आइए हम देखते हैं रस के भेद। प्रत्येक अस्थायी भाव से संबंधित एक एक रस माने गए हैं। ठीक, अब अस्थायी भाव 9 निर्धारित किए गए हैं, तो इससे संबंधित एक एक रस अर्थात रसों की संख्या भी 9 हो गई। श्रृंगार रस, करुण, वीर, विभत्स, शांत रस, हास्य, रौद्र, भयानक, अद्भुत, ये सब 9 रस हो गए। ठीक, लेकिन साहित्यकारों ने इसके अतिरिक्त भी 2 रसों की और गणना की है। एक वात्सल्य रस है और दूसरा भक्ति रस। वात्सल्य रस और भक्ति रस, जिसे हम संतान विषयक रति कहते हैं और देव विषयक रति कहते हैं। ठीक, देव विषयक रति और संतान विषयक रति। ठीक, ये हो गया। लेकिन बहुत सारे जो साहित्यकार हैं वो इन सबको संतान विषयक रति अर्थात वात्सल्य और देव विषयक रति अर्थात भक्ति, इसको श्रृंगार रस के ही कोटि में मानते हैं। इसलिए मूल रूप से रसों की संख्या 9 ही मानी जाती है। ठीक, अब आइए हम आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं रस, उसका अध्ययन करते हैं। कक्षा 9 में 2 रस रखे गए हैं, वो है श्रृंगार रस और करुण रस। और कक्षा 10 में रखे गए हैं वीर रस और नहीं, कक्षा 9 में जो रखा गया है वो है श्रृंगार रस और वीर रस। और कक्षा 10 में जो रखा गया है वह करुण रस और हास्य रस रखा गया है। और कक्षा 11 में शांत रस बढ़ा दिया गया है। कक्षा 11-12 में शांत रस बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार से आपको 5 रस पढ़ाए जाएंगे। और कक्षा 9 में 2, कक्षा 10 में 2 हो गए और कक्षा 11-12 में सब मिला के 5 हो गए। ठीक, ये 5 का अध्ययन आपको करना है। अब आइए हम लोग देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब व्यक्ति के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रति नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके पहले एक बात आप जान लीजिए, श्रृंगार रस को साहित्यकारों ने रसराज भी माना है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं जो इसके श्रृंगार रस के जो 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पहले संयोग श्रृंगार पढ़ते हैं हम लोग। संयोग का अर्थ योग या मिलन होता है, अर्थात
जहाँ नायक एवं नायिका के परस्पर मिलन, दर्शन, श्रवण या स्पर्श की बात हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यह प्रसाद जी की रचना कामायनी से उद्धृत है। आपके कोर्स में भी ये है, ठीक। श्रद्धा मन नामक जो टॉपिक है उससे है। हमने जो भी रस लिए हैं और रस के जो भी उदाहरण हैं उसमें हमने प्रयास किया है कि आपके कोर्स के ही पदों को इसमें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आइए आगे। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं उदाहरण का। इसमें अस्थायी भाव रति, आलंबन विभाव क्या है, मनु आश्रय हो गए और श्रद्धा विषय हो गई। उद्दीपन विभाव एकांत प्रदेश, श्रद्धा की कमनीयता, घना अंधकार, शीतल मंद पवन, ये सब उद्दीपन विभाव हो गई। अनुभव मन की शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, क्रियाएं, ये सब अनुभव हो गई। संचारी भाव हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि जो आश्रय अर्थात मन के हृदय में विद्यमान है, ये सब संचारी भाव हो गए। अब आइए वियोग श्रृंगार। वियोग का अर्थ अलग होना, बिछुड़ना या मिलन में अवरोध होना होता है। अर्थात जब नायक एवं नायिका मिलन, दर्शन, श्रवण या स्पर्श सुख से वंचित रहते हैं या उसमें अवरोध रहता है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार होता है। उदाहरण आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के प्रिय प्रवास का है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में रखा भी गया है, तो हमने इसका भी उदाहरण आपके पाठ्यक्रम से ही लिया है। उदाहरण है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। स्पष्टीकरण। अस्थायी भाव रति है, आलंबन विभाव आश्रय राधा है और विषय श्री कृष्ण है। उद्दीपन विभाव में प्रिय का सौंदर्य स्मरण आदि, एकांत भवन और पवन का संचरण, ये सब उद्दीपन विभाव हैं। अनुभव में मन को सांत्वना देना, आँखों एवं भावों से संदेश भेजना पवन के द्वारा, ये सब अनुभव हैं जो भी शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक, विभिन्न अंगों के द्वारा। संचारी भाव स्मृति, रुदन, उन्माद, ये सब संचारी भाव हैं। अब आइए वेद रस देखते हैं। जब व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव उत्साह, युद्ध, धर्म, दया, दान जैसी परिस्थितियों के संपर्क में आकर जागृत हो उठता है। कौन सा भाव? उत्साह नामक अस्थायी भाव जब जागृत हो उठता है। कैसे? युद्ध, धर्म, दया, दान जैसी परिस्थितियों के संपर्क में आने पर, तो वहाँ वीर रस उत्पन्न होता है। इसे हम स्पष्ट करते हुए कह सकते हैं कि जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से मिलता है तो वह वीर रस में परिणित हो जाता है या वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। आइए वीर रस के उदाहरण देखते हैं। वीर रस के उदाहरण। आए होंगी यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। ये मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत से उद्धृत है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अस्थायी भाव उत्साह, आलंबन विभाव में आश्रय और विषय दो होते हैं, तो आश्रय लक्ष्मण हो गए और विषय भरत हो गए। क्योंकि भरत जी आए हुए हैं और लक्ष्मण जी इसका विचार कर रहे हैं, तो आश्रय लक्ष्मण जी हो गए और भरत उसके विषय हो गए कि भरत के बारे में ये चिंतन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। अब आइए उद्दीपन विभाव। भरत के वन आगमन का समाचार, ये उद्दीपन विभाव हो गया। अनुभव लक्ष्मण के वचन, लक्ष्मण की उत्सुकता, उग्र हो जाना, ये सब उनके अनुभव हैं। हाथों का, उनके मुखमंडल का, इन सब का रूप बदल जाना, हाव भाव परिवर्तित होना। आइए संचारी भाव उत्सुकता, उग्रता, चंचलता, ये सब अस्थायी संचारी भाव हो गए। अब आइए करुण रस को देखते हैं। अगला है आपका करुण रस। किसी प्रिय वस्तु के नाश होने, बंधु के विनाश होने या बंधु से वियोग होने अथवा अपने प्रेमी से सदैव के लिए बिछड़ जाने से हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत हो उठता है। यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो वहीं पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, उदाहरण
यथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिभर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ देव जियावहि मोहि। ये तुलसीदास की रामचरितमानस है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आई है तो राम जी विलाप करते हुए इसका प्रदर्शन इस पद में किया गया है। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण में। अस्थाई भाव शोक, आलंबन विभाव आश्रय राम है और विषय लक्ष्मण है। उद्दीपन में कौन है? सभा में सन्नाटा, शोक, संतप्त वातावरण, हनुमान का विलंब आदि उद्दीपन हो गया। अनुभाव राम के कातर वचन, उनके पलकों का भीगा होना, मुखमंडल पे बादल का घिर जाना, इस प्रकार की उनकी संरचना बन जाना। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव में दैन्य, चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि ये सब संचारी भाव हैं। ये सभी जो भाव हैं ये सब मिलकर के करुण रस की उत्पत्ति करते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने करुण रस को देखा। अब आइए आपके कोर्स में जो निर्धारित है हास्य रस को देखते हैं। जब किसी वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास कहते हैं। हास एक अस्थायी भाव है और जब यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस का रूप लेता है, हास्य रस के रूप में परिणित हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। बिंद के बासी उदासी सदा, एक सेकेंड पहले ये समझ लीजिए। देखिए ये जो उदाहरण दिया गया है यह उदाहरण भी आप पहले इसको पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, इसलिए इस उदाहरण को हमने चुना है ताकि आपको आसानी से यह उदाहरण याद हो जाए। परीक्षा में पूछे जाने पर आप आसानी से इसको लिख सकें। ठीक, आइए देखते हैं फिर से। बिंद के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी शु, कथा सुनि भे मुनि बृंद सुखारे। वह शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाथ कंज करुणा कर, कानन को पगुधारे। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अस्थायी भाव हास है, आलंबन विभाव में आश्रय मुनिवृंद हो गए और विषय भगवान राम हो गए। उद्दीपन में गौतम स्त्री का उद्धार हो गया और अनुभव मुनियों की कथा सुनना, ये सब अनुभव हो गए। संचारी भाव में हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, स्वप्न आदि ये सब संचारी भाव हो गए। ये सभी भाव मिलकर के किस रस की पुष्टि करते हैं? हास्य रस की पुष्टि करते हैं, हास्य रस को उत्पन्न करते हैं ये सारे भाव मिलकर के। ठीक, अब आइए अंतिम जो आपके कोर्स का है शांत रस। इस शांत रस का अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर संसार की नश्वरता का ज्ञान मनुष्य के हृदय में वैराग्य, जिसे हम निर्वेद कहते हैं, वैराग्य का भाव जागृत कर देता है। यह निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शांत रस में परिणित हो जाता है। उदाहरण क्या है? तुलसीदास की विनय पत्रिका की, जो कि आपके कोर्स में है, इसको भी हमने आपके कोर्स से ही लिया है उदाहरण। आइए देखते हैं। कबहूँ कहो यही रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछन चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। इसका स्पष्टीकरण आइए देख लेते हैं। अस्थायी भाव निर्वेद है, वैराग्य त्याग निर्वेद न। आलंबन विभाव में आश्रय कौन है? तुलसीदास जी हो गए और विषय भगवान श्री राम हो गए। उद्दीपन साधु संपर्क एवं भगवान राम की कृपा, ये सब उद्दीपन हो गए। अनुभव धैर्य, संतोष, सहनशीलता, अचिंता, ये सब अनुभव हो गए। और संचारी भाव निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ शांत रस का परिपाक हुआ है। ये सभी जो भाव हैं ये सब भाव मिलकर के शांत रस को परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार से आपके कोर्स में जो ये 5 रस निर्धारित किए गए हैं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, सभी का वर्णन हमने किया। आप अपने कक्षा के अनुरूप अलग अलग रसों का चयन करके अच्छे ढंग से याद करेंगे, तैयारी करेंगे। अगले टर्न पर हम आगे छंद लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।